नमस्कार, मेरा नाम है एम.आर. माली। आप सभी का द मिस्ट्री ऑफ यूपीएससी में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के एक पैटर्न पर, और वो वाला जो पैटर्न है वो है सतत वर्दी या सतत गिरावट वाला। सतत गिरावट वाले पैटर्न पर हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि ये वाला जो पैटर्न है वो जनरली काम करता है या नहीं करता है। यानी इस तरह का जो पैटर्न यूपीएससी के प्रश्नों में जो पूछा जाता है, जनरली जो यूपीएससी इस तरह के पैटर्न को फॉलो करती है या नहीं करती है। तो ये 2020 का जो प्रश्न है जिसमें दिया गया कि जो सतत जो वर्दी हुई है, कह रहा है पिछले दशक में भारत और जो श्रीलंका व्यापार की मूल्यों में सतत वृद्धि हुई है। सतत वृद्धि कहने का मतलब क्या है कि इस तरह का जो ग्राफ होता है तो उस ग्राफ में जो इस तरह की जो वृद्धि होती है तो उसे हम कहते हैं सतत वृद्धि होती है। और जनरली जो है इस तरह की वृद्धि नहीं होती है, इस तरह की जो वृद्धि होती है। जनरली इस तरह की जो वृद्धि होती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, इस तरह से हम देखेंगे कि जो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है और ये हमें फॉलो करना है। क्योंकि जो सतत वृद्धि वाला जो यूपीएससी ने 2020 में पूछे 2 प्रश्न पूछे, 2019 में भी 1 प्रश्न पूछा है, तो इनमें इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो गलत दिए। तो आप इस तरह का जो स्टेटमेंट काटेंगे तो जनरली आप ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। और वैसे भी अभी जो यूपीएससी नया जो पैटर्न फॉलो कर दी, इसमें 1 सही है या 2 सही है या 3 सही है, तो इसमें आप जनरली आप कम से कम एक तो काट ही सकेंगे, और उसके बाद बचेगा क्या, या तो 2 सही होगा या 1 सही होगा। और इसमें नीचे वाला जो स्टेटमेंट क्या है, पिछले 5 वर्षों में जो दक्षिणी एशिया भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार जो नेपाल रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो भारत और नेपाल के बीच में तो तनातनी चल रही है, अभी भी चल रही है, और वही 2020 से तनातनी जो शुरू हो गई थी। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट आप जो समाचार के आधार पर भी काट सकते हैं। तो आप किसकी ओर जाएंगे, एक की ओर जाएंगे। इस तरह से अगला जो प्रश्न है वो भी 2020 के अंतर्गत ही पूछा है। अगला जो प्रश्न है ये भी 2020 के अंतर्गत ही 2020 के पेपर में पूछा गया है। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है उदारीकरण के बारे में। उदारीकरण के बारे में जो 2 नंबर का जो स्टेटमेंट है, इसमें कहा गया कि जो कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत जो हिस्सेदारी है, उस प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई। इसमें भी क्या कह रहा है, सतत वृद्धि हुई है। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो यूपीएससी गलत देती है। तो ये काट दो, तो इसमें ये 2 वाला ये कट गया और 2 वाला ये कट गया। अब आप इसमें आकर बच गए, या तो 3 दोनों में कॉमन, 3 तो सही होगा। और 4 आप देख लो, तो 4 क्या कह रहा है, ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई है। तो ये तो सही है नहीं कि जो उदारीकरण लागू किया गया तो उस उदारीकरण के कारण जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था उसमें बूस्ट हुआ था, जबकि जो हमारा जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर था उसमें कमी आई थी। तो इस एग्रीकल्चर सेक्टर में कमी आएगी तो फिर रोजगार में जो है कमी आएगी। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से उत्तर निकाल पाएंगे। इसके अलावा जो 2019 में भी इस तरह का जो प्रश्न पूछा गया था, 2019 में भी जो है इस तरह का जो प्रश्न पूछा गया, उसमें कहा गया कि जो गन्ने की खेती के अंतर्गत जो क्षेत्र जो निरंतर घटा है, यानी जो गन्ना खेती के लिए जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में जो निरंतर गिरावट आई है। तो ये भी हम जो पैटर्न हमने जो ध्यान में रखा है कि यूपीएससी जो गिरावट या जो सतत गिरावट या सतत जो वृद्धि वाला जो देती है वो एक तरह से यूपीएससी का ट्रैप है, और ये गलत होता है और इसको हम गलत मानकर ही चलेंगे। तो गलत हो गया। तो इस तरह से हमारा जो 4 नंबर वाला जो स्टेटमेंट ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, यानी 4 वाला ये कट जाएगा, तो हमारा जो उत्तर है वो ये निकल कर आ जाएगा। और यदि हम देखेंगे अभी जो नया वाला जो पैटर्न आया है उस नए वाले पैटर्न के अनुसार यदि देखेंगे, जो नया वाला जो पैटर्न आया है उस नए वाले पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो भी हम इसका जो उत्तर आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे, जैसे इसमें टोटल जो 4 स्टेटमेंट है, तो 4 स्टेटमेंट में से देखिए, या तो 4 स्टेटमेंट इससे एक, या तो कहेंगे 1 सही हो जाएगा, या 2 सही होगा, या 3 हो सही होगा, या 4 सही होगा। 4 स्टेटमेंट है। अब इसमें देखेंगे कह रहा है गन्ने की खेती के अंतर्गत जो क्षेत्र निरंतर जो घटा है, इस तरह का जो स्टेटमेंट है हम गलत कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा जो 4 जो कह रहा है, यानी जो 4 के 4 जो सही है तो वो गलत हो जाएगा। जो कहते हैं कि जो 4 के 4 सही है, तो ये 4 में ये वाला गलत हो जाएगा। अब या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। अब स्टेटमेंट को देखें, कह रहे धान की खेती के अंतर्गत जो क्षेत्र अधिकतम है, जो धान की जो खेती है उस धान की खेती कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो भारत में जो सबसे ज़्यादा जो खाद्यान्न जो फसल है वो चावल ही तो है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाँ भाई एक तो सही हो सकता है। फिर उसके बाद में दूसरा क्या कह रहा है कि ज्वार की खेती के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो तिलनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। तो आप जो कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि भाई जो तिलहन है उस तिलहन के अंतर्गत जो सरसों है, इसके अलावा जो अन्य प्रकार की और भी जो तिलहनी जो फसलें वो आती है, और ज्वार तो केवल अकेला है। और राजस्थान तो सबसे ज़्यादा जो सरसों की प्रोडक्शन में जो ज़्यादा जो उत्पादन होता था। इस तरह से ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट तो हम गलत भी कर सकते हैं कि भाई जो तिलहन है उसमें तो पैदावार अधिक होती थी। इस तरह से 2 भी कट जाएगा। फिर कपास की खेती का जो क्षेत्र वो गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। हाँ भाई कपास का जो एरिया है वो अधिक है, क्योंकि जो हमारा
जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, इसके अलावा जो मालवा वाला जो एरिया है वहाँ पर कपास का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है और गन्ने का जो प्रोडक्शन तो जो कंपेरेटिवली जो कम ही होता है। तो इस तरह से भी हम जो 2 की ओर जा सकते हैं कि हाँ 2 सही होगा। और इस तरह के और भी जो प्रश्न है हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।